लोकसभा चुनाव का चरण देश भर में जारी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। ऐसे में देश का सत्ताधारी दल बीजेपी 400 पार सीटों के साथ ही सत्ता में फिर से वापसी करने की तैयारी में जुटा है, तो वही कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करता नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष के इस राजनीति का समाचार पीएम मोदी ने अपनी भाषा में लिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैंने कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है। सोमवार को इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने आज ही नहीं, इससे पहले कभी भी अल्पसंख्यक विरोधी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मैं किसी को भी विशेष नागरिक मानने से सहमत नहीं हूं। दरअसल पीएम मोदी एक न्यूज एजेंसी को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोल रहे थे। आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के भाषण विभिन्न धर्मों को विभाजित कर रहे हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इन बयानों से अल्पसंख्यकों के मन में संदेह पैदा नहीं होगा, तो उन्होंने यह रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि मैंने कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं बोला, मैं केवल कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति की आलोचना करता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे देश में धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हालांकि अब कांग्रेस इस सिद्धांत के खिलाफ काम कर रही है। मैं उसका असली रूप सबके सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा कि ध्यान दें कि संविधान समिति में हम में से कोई नहीं था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान आपने अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थी। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। मैंने हमेशा संतुष्टीकरण का रास्ता अपनाया है। सबका साथ सबका विकास मेरे राजनीति का मूल मंत्र है और मैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। प्रधानमंत्री से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने सच में सोचा था कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को दे देगी या यह सिर्फ एक चुनाव प्रचार का हिस्सा था। इस पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बिना किसी तर्क के उपदेश देना पाप है। इस तरह का अतार्किक प्रचार विपक्षी दलों द्वारा किया जाता है। जिस दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था कि यह घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की नीतियों की नकल है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अगर मेरा आरोप गलत होता तो कांग्रेस इसका खंडन करती, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि देशवासियों को धीरे धीरे इस बात की जानकारी देनी चाहिए। मोदी ने दावा किया कि युवाओं को रोजगार देने के मामले में हमारी सरकार का प्रदर्शन पिछली सरकारों से बेहतर है। ईपीएफओ की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 2017-18 से 2022-23 तक के दौरान नौकरियों की संख्या 9 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी मामूली नहीं है। पिछले साल की केंद्र सरकार की दफ्तरों में लाखों नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 2014 में कारोबार सुगमता सूची में देश 134वें स्थान पर था, अब देश 63वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 में हमारे देश में कुल मोबाइल फोन का 78% आयात किया जाता था। उन्होंने बताया कि अब 99% से अधिक फोन भारत में बनते हैं। तो देखा अपने धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करने वाले विपक्ष को पीएम मोदी ने जमकर धोया है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव नतीजों पर बीजेपी कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है या फिर विपक्ष कोई चौंकाने वाला रिजल्ट सामने लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।